Hey friends, my name is Vishnu and you are watching Vishnu Rai YouTube channel. So आज हम जानने जा रहे हैं कि on, upon, over और above का यूज कैसे करें। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये पता ही है कि हम इन सभी वर्ड्स को के ऊपर या ऊपर की सेंस में यूज करते हैं, पर फिर भी बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि हम इन सभी वर्ड्स को कैसे यानी कि सही टाइम पर करेक्ट टाइम पर कैसे यूज कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इन सभी वर्ड्स को राइट टाइम पे सही टाइम पे कैसे यूज करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ओन का यूज कैसे करते हैं। तो ओन का यूज हम तब करते हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं और एक तरह का फिजिकल टच कर रही होती हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेन है और ये पेन अगर मेरे हाथ पे रखा है तो एक तरह का फिजिकल टच मेरे हाथ और पेन के बीच में हो रहा है। तो इस यहाँ पर हम ओन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिस पेन इज ऑन माई हैंड। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। तो जैसे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ओन से रिलेटेड, जो कि है आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर, दैट कार इज़ ऑन द वे एंड द बुक इज़ ऑन द टेबल। जैसे हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी जगहों पर रखी गई हैं जहाँ पर इनका एक तरह का फिजिकल टच हो रहा है एक तरह के सरफेस से, इसीलिए हमने यहाँ पर ओन का यूज़ किया है। तो बस यही नहीं, और भी कुछ ओन से रिलेटेड रूल्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। ओन का यूज़ हम किसी भी डे, डेट और ओकेशन से पहले भी यूज़ करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डे, डेट और ओकेशन से पहले ओन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कैसे। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे। Next is he will go to his village on 15th of March. And third is I want to go to Mumbai on New Year. तो ये कुछ रूल्स थे ऑन को यूज करते हुए। अब चलिए जानते हैं कि अपॉन को यूज कैसे करते हैं। अपॉन का यूज भी एकदम इजी है। अपॉन को यूज हम तब करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, पर वो एक तरह के मोशन में होती है, वो किसी फिजिकल टच में नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं इस पेन को अपने इस हाथ में फेंकूंगा तो एक तरह की मोशन, एक तरह की गति में मेरे इस हाथ पर आकर गिरेगी। तो जब ये मैं इसको फेंकूंगा तब मैं एक अपॉन का यूज कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि आई थ्रू दिस पेन अपॉन माई हैंड। लेकिन जब ये मेरे हाथ पर आके गिर जाएगा, पेन मेरे हाथ पे होगा, तब एक तरह का फिजिकल टच होगा जहाँ पर हम ओन का यूज करेंगे। ये ओन की कंडीशन होगी, और जब ये मोशन में होगा तब हम वहाँ पे अपॉन का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू अपॉन। सो फर्स्ट इज दैट कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल and second one is I threw the water upon him and third one is he jumped upon roof. तो ये रूल था अपॉन को यूज करने का। चलिए अब जानते हैं कि ओवर का यूज कैसे करते हैं। ओवर का यूज हम तब करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है बट नॉट इन टच, बट दैट शुड बी इन स्ट्रेट पोजिशन। मीन्स जब कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु के ऊपर है और वो टच नहीं करती किसी भी सरफेस, उस फिजिकल टच नहीं होता उनमें, और एक स्ट्रेट पोजीशन में होती हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है और एकदम स्ट्रेट पोजीशन में है और इनमें कोई टच भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस पेन इज ओवर माई हैंड। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू ओवर। चलिए अब जानते हैं कि इनको कैसे यूज़ किया गया है। द फैन इज़ ओवर माई हेड एंड सेकेंड वन इज दैट बर्ड इज़ ओवर हिज हेड एंड थर्ड वन इज़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ओवर इंटरनेट। जैसे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जब भी किसी कमरे में बैठे होते हैं तो हमारा जो फ़ैन होता है ऊपर, उसके और हमारे बीच एक तरह का गैप होता है, और अगर वो हमारे स्ट्रेट पोजीशन में है तो हम वहाँ पे ओवर का यूज़ कर सकते हैं।
ऐसे ही सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल में भी यूज़ किया गया है ओवर का। तो ये कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड टू ओवर, पर कुछ और रूल्स भी हैं जो ओवर, जहाँ पे ओवर का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि ओवर का यूज़ हम तब भी करते हैं जब हम ये शो करते हैं कि कोई काम एक एंडिंग पॉइंट पर है, फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है, ख़त्म होने की कगार पर है, तब भी हम वहाँ पे फिर ओवर का यूज़ करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम ओवर का यूज़ किसी काम के ख़त्म होने की सेंस में करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, द टाइम इज़ ओवर नाउ, एंड नेक्स्ट वन इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज़ ओवर। फर्स्ट सेंटेंस में क्या रखा है कि टाइम इज़ ओवर नाउ, जो अभी समय अवधि थी वो ख़त्म हो गई है। और सेकंड एग्जांपल में क्या रखा है कि द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज़ ओवर, जो ये कोर्स था, कोई कोर्स है, उस कोर्स की जो अवधि है, समय अवधि है, टाइम पीरियड है, वो अब ख़त्म हो गया है। तो सिर्फ यही नहीं, ओवर का यूज़ एक और है जिसमें किसी चीज़ को कवर करने, मीन्स एक तरह की पूरी चीज़ को ढकने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं कि इस तरह से और किसी चीज़ को कवर करने की तरह सेंस में ओवर का यूज़ कैसे करते हैं। एग्जांपल्स हैं ओवर के, जब हम किसी वस्तु को ढकते हुए की सेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, मीन्स शीट को एक चादर को फैला दो बेड के पूरे ऊपर। नेक्स्ट वन इज स्नो इज़ फॉलिंग ओवर द माउंटेन, स्नो फॉल हो रही है और वो स्नो फॉलिंग पूरे माउंटेन को ढक रही है। ये रूल था ओवर का कि ओवर को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि अबव का यूज़ हम कैसे करते हैं अलग अलग सेंसेस में। तो ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है पर वो टच में नहीं है, किसी तरह के फिजिकल टच में नहीं है और एक स्ट्रेट पोजीशन में भी नहीं है। जैसे कि ये पेन है, मेरे हाथ के ऊपर है, अगर ये स्ट्रेट पोजीशन में है तब हम यहाँ ओवर की कंडीशन होगी। लेकिन अगर ये स्ट्रेट कंडीशन से थोड़ा हट जाए, इधर या आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हो जाए, तब यहाँ पर हमारी अबव की कंडीशन बनती है। जैसे अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस पेन इज अबव माई हैंड, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट पोजीशन में नहीं है, थोड़ा आगे पीछे अगर हो रखा हो तब वहाँ पे हम अबव का यूज़ करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखें। तो ये एग्जांपल्स हैं अब रिलेटेड टू अबव। फर्स्ट वन इज दैट फोटो इज अबव द डोर। नेक्स्ट वन इज दैट बर्ड इज अबव हर हेड। एंड थर्ड वन इज दैट बलून इज अबव हिज हेड नॉट ओवर। यहाँ पे ओवर इसलिए लगाया गया है और अबव दोनों का ही यूज़ किया गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो बलून है वो उस लड़के के सर से एकदम स्ट्रेट पोजीशन में नहीं है, ओवर में कंडीशन में नहीं है, अबव की कंडीशन का है। तो अबव का यूज़ सिर्फ इसी रूल से नहीं, कुछ और रूल्स भी हैं जिनमें अबव का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई मूविंग थिंग किसी भी वस्तु के ऊपर मोशन में है, किसी गति में है, तब भी हम अबव का यूज़ वहाँ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जाने कैसे। जैसे द एयरप्लेन इज अबव दैट बिल्डिंग एंड दैट रिमोट कंट्रोल डिवाइस इज अबव माई हैंड। तो अबव का यूज़ हम एक तरह से नंबर्स में भी करते हैं। देखिए चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे देयर आर अबव 50 चिल्ड्रन, मीन्स एक तरह की संख्या हमें इसमें दी गई और बताया गया कि वहाँ पर एक जगह पर 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। नेक्स्ट वन इज ही कैन टीच अबव 20 स्टूडेंट बट लेस देन 25। इस सेंटेंस में बताया गया है कि वह 20 बच्चों से ज़्यादा को पढ़ा सकता है पर 25 से कम होनी चाहिए वो। तो अब इन एग्जाम्पल्स के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि अबव का यूज़ हम किसी भी संख्या को ज़्यादा दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट।
I wish you would like this video, and if you liked, so please like and share this video and subscribe my channel. I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.